हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टारगेट विद प्रंजू 2.0 में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं हड़प्पा सभ्यता। यह बुक महेश कुमार वर्डवाल की बुक है जो एनसीईआरटी सार संग्रह पर आधारित है। फ्रेंड्स, यह बुक एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता काल जो है वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा नामक पूरा स्थल किस सभ्यता से संबद्ध है? तो हड़प्पा नामक पूरा स्थल जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस पर आधारित है? तो भाव चित्रात्मक पर आधारित है हड़प्पा सभ्यता की लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत जो है वो पुरातात्विक खुदाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ जो है वो मृतकों का टीला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? तो सिंधु सभ्यता जो है वो आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा का आरंभ जो है वो पूर्व आर्य काल से माना जाता है। नेक्स्ट है, सिंधुवासियों में पहली बार तांबे में टीन मिलाकर कांसा तैयार किया गया था, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? तो रंगपुर जो है वो सौराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहाँ दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं? तो कालीबंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई है? तो मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की खुदाई जो है वो सर जॉन मार्शल द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो हड़प्पा काल में जो है वो लोहा अर्थात आयरन की प्राप्ति नहीं हुई है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी के लोग जो है वो मातृ देवी की पूजा करते थे। नेक्स्ट है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार सिंधु सभ्यता का स्थल बनावली जो कि हरियाणा में है, घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटियों में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो धौलावीरा जो है वो गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो शैलकृत स्थापत्य कला का प्रमाण जो है वो धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन मुहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा है? तो हड़प्पा काल के समय में जो मुहरे थे उसका आकार जो है वो वर्गाकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर घोड़े का अंकन नहीं हुआ था। हड़प्पा संस्कृति के जो मुहरे हैं उस पे घोड़े का अंकन नहीं हुआ था। नेक्स्ट है, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? तो आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन लिपि जो है वो ब्राह्मी लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ कहाँ प्रारंभ की गई थी? तो विश्व में कपास की खेती का आरंभ जो है वो भारत में प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता की समकालीन मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित हुई थी।
तो मिस्र की सभ्यता कहाँ विकसित हुई थी? तो मिस्र की सभ्यता जो है वो नील नदी के तट पर विकसित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुआ है? तो वृषभ मुद्रा जो है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृड़पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की मुहर कहाँ से प्राप्त हुई है? तो कालीबंगा से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य मुख्यतः कृषि पर आश्रित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो मृदभांड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार के मृदभांड द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने जाते हैं? तो उत्तरी काले पॉलिशकृत मृदभांड के प्रतीक पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिलते हैं? तो हड़प्पा सभ्यता से मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस प्रकार का उपयोग किया जाता है? तो सेल खड़ी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया अभिलेख में सैंधव सभ्यता के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो सैंधव सभ्यता के लिए मेहुल शब्द का प्रयोग किया जाता है। हड़प्पा सभ्यता की सीमा, हड़प्पा सभ्यता की सीमा उत्तर की तरफ है, मांडा जो है वो जम्मू कश्मीर में है, आलमगीरपुर जो है वो उत्तर प्रदेश में है, और सूत कांगेडोर जो है वो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, और दैमाबाद जो है वो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट दिया है, हड़प्पा कालीन स्थल महत्वपूर्ण तथ्य। एक फर्स्ट दिया है स्थल, फिर उत्खनन, वर्ष, नदी, प्राप्त साक्ष्य। यानी कि पहले हड़प्पा दिया है। हड़प्पा जो है वो मोंटोगरी जिला जो कि पाकिस्तान में है वर्तमान में, वहाँ पर है। हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किसने किया था? तो राय बहादुर दयाराम साहनी और व्हीलर और माधव स्वरूप वत्स ने किया था। कब किया था? 1921 में किया था। हड़प्पा किस नदी के तट पर है? तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर है। हड़प्पा काल में क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो अन्न भंडार, कांसे से निर्मित खिलौना, गाड़ी और पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति। फिर उसके बाद प्राप्त हुआ है गरुड़ चित्रित मुद्रा, फिर मछुआरे का चित्र, शंख का बैल और कांस्य दर्पण प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो जो है वर्तमान में लरकाना जिला पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज जो है वो राखलदास बनर्जी और मार्टिमर व्हीलर ने किया था। मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में की गई थी। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर है? तो मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के तट पर है। मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है? तो मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार, पुरोहित का आवास, महाविद्यालय, 16 मकानों का बैरक, कांच से निर्मित नग्न महिला मूर्ति, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति और चमकते हुए बंदर का चित्र और एक श्रृंगी पशुओं वाली मृदाएं प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट दिया है लोथल।
लोथल जो है वो वर्तमान में अहमदाबाद ज़िले में है, जो कि गुजरात में है। तो लोथल की खोज किसने की है? रंगनाथ राव ने की है। कब की थी? तो 1955 एवं 1962 में मिलता है। लोथल जो है वो भोगवा नदी के तट पर स्थित है। लोथल लोथल में क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो लोथल में गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ है। वृत्ताकार तथा चौकोर अग्नि वेदिका प्राप्त हुआ है। हाथी दांत प्राप्त हुआ है। चावल व बाजरे पर दो मुँहे राक्षस का अंकन फारस की मुहर प्राप्त हुई है। घोड़े की मृण्ड मूर्ति, 3 युगीन समाधियाँ प्राप्त हुई हैं। चालाक लोमड़ी का चिन्ह प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चनहूदड़ो। चनहूदड़ो जो है वो सिंध पाकिस्तान में है। चनहूदड़ो की खोज जो है वो अर्नेस्ट मैके व N.G. मजुमदार ने 1931 में की थी। चनहूदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। चनहूदड़ो से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो चनहूदड़ो से मनके बनाने का कारखाना, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। लिपस्टिक प्राप्त हुआ है। कांस्य की गाड़ी प्राप्त हुई है। वक्राकार ईंट, कंघा, 3 घड़ियालों तथा 2 मछलियों के अंकन वाली मुद्रा, काजल, पाउडर आदि प्राप्त हुआ है। ये सब चीज़ें कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो ये सब चीज़ें चनहूदड़ो से प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट दिया है कालीबंगा। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में स्थित है। तो कालीबंगा की खोज अलमानंद घोष, ब्रजवासी लाल एवं बीके थापर ने 1955 या 1960 में किया है। कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगा से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा से जूते हुए खेत का साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य, अग्नि हवन कुंड, अलंकृत ईंट, चूड़ियाँ, संभवतः एक साथ फसल बोने के साक्ष्य, लकड़ी की नाली प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है कोटदीजी। कोटदीजी जो है वर्तमान में खैरपुर पाकिस्तान में स्थित है। कोटदीजी की खोज जो है वो धुर्रे एवं फजल अहमद खान ने 1935 या 1955 में इसकी खोज की है। कोटदीजी जो है वो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। कोटदीजी से किलेबंदी का साक्ष्य नहीं मिला। कच्चे ईंट के मकान व चूल्हे का साक्ष्य प्राप्त है। नेक्स्ट है बनावली। बनावली हिसार हरियाणा में स्थित है। बनावली की खोज R.S. बिष्ट अर्थात रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1973 में किया था। बनावली जो है वो सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। बनावली से मिट्टी का हल, खिलौना, सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य तथा जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है रोपड़। रोपड़ जो है वो रूपनगर पंजाब में है। रोपड़ की खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की है। यज्ञदत्त शर्मा ने कब की है? तो 1955 में की है। और रोपड़ जो है वो सतलज नदी के तट पर स्थित। रोपड़ से तांबे की कुल्हाड़ी, मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है रंगपुर। रंगपुर जो है काठियावाड़ गुजरात में है। इसकी खोज S.R. राव ने 1954 में की थी। रंगपुर जो है वो भादर यानी मादर नदी के तट पर स्थित है। इस रंगपुर में साक्ष्य प्राप्त हुए हैं ज्वार, बाजरा,
प्राचीन संस्कृति के अवशेष, नलिकाएं, कच्ची ईंट के दुर्ग, धान की भूसी जो है वो प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में है। इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 में किया था। आलमगीरपुर जो है हिंडन नदी के तट पर स्थित है। इस समय साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मृदभांड पर रंगीन चित्रकारिता का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूतकांगेडोर। सूतकांगेडोर जो है वो बलूचिस्तान में है। इसकी खोज ऑरेंज स्टाइन एवं जॉर्ज डेल्स ने किया है। 1927 एवं 1962 में इसकी खोज मिलती है। सूतकांगेडोर जो है वो दासक नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर 3 संस्कृति के साक्ष्य प्राकृतिक चट्टाने पर अवस्थित मानव अस्थि राख से भरा बर्तन, बेबीलोन से व्यापार, पाकिस्तान में का साक्ष्य, बंदरगाह का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है मांडला। मांडला जम्मू कश्मीर में स्थित है। मांडला की खोज जगपति जोशी ने 1982 में किया है। मांडला जो है वो चेनाब नदी के तट पर स्थित है। मांडला से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तो चर्ट, ब्लेड, हड्डी निर्मित बाडाग्र मुहरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है सूतकांगो। सूतकांगो जो है वो पेरिन बलूचिस्तान में है। सूतकांगे की खोज जो है जॉर्ज डेल्स ने 1962 में किया है। सूत का कोह जो है वो शाही कौर नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से 2 टीले व मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरकोटदा। सूरकोटदा जो है वो गुजरात में है। सूरकोटदा की खोज जगपति जोशी ने 1964 में किया था। सूरकोटदा जो है वो सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से कलश, शवाधान, घोड़े की हड्डी, तराजू का पलड़ा प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता में विलीन का मुख्य माध्यम वस्तु विनिमय प्रणाली को माना जाता है। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।